तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। खबरदार कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आता। क्यों दिल करता है धक धक मेरा यार। कई बार फिल्मकार काफी पहले से डिसाइड कर लेते कि अगली फिल्म वे किस अभिनेता को लेकर बनाएंगे। सारी प्लानिंग कर ली जाती है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर उनकी पसंद नापसंद कर देते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ था 22 जुलाई 1994 को रिलीज कल्ट क्लासिकल क्रांतिवीर फिल्म के साथ। एक्शन ड्रामा से भरी इस फिल्म के निर्माता निर्देशक से लेकर राइटर थे मेहुल कुमार, और मेन कास्ट में नजर आए थे नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री, ममता कुलकर्णी, फरीदा जलाल, टीनू आनंद, इशरत अली, परेश रावल और डैनी डंजुम्पा के अलावा कई और छोटे बड़े सितारे नजर आए थे। तुम्हें पता नहीं कि चतुर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। आनंद मिलिंद के संगीत ले गीत लिखे थे समीर ने, जिनके लिखे एल्बम में 6 और फिल्म में 5 गीत रखे गए थे। 5 इसलिए थे क्योंकि जब से हम जैसा गीत फिल्माया नहीं जा सका था। विनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स कैसेट के अंडर रिलीज क्रांतिवीर फिल्म का गीत संगीत अच्छा तो था, लेकिन उतना नहीं कि इसे हिट घोषित किया जाए। बात करें सबसे पसंदीदा गीत की तो फूल कली चांद सितारे इसका सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत था। फूल कली चांद सितारे तेरे दम से है दुनिया, जय अम्बे जगदम्बे मां। 2 घंटे 28 मिनट की क्रांतिवीर को IMDb की तरफ से मिली 7.4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी काफी अच्छी लगती है। ऐसे में इसे अच्छा बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो क्रांतिवीर फिल्म का बजट काफी कम 1.5 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसका खुलासा खुद निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। क्रांतिवीर का बजट भी 1 करोड़ 15, उसमें जूनियर आर्टिस्ट ज्यादा थे, एक्शन ज्यादा था, सब कुछ था, तो वो उतना था। ऐसे में 155 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद क्रांतिवीर 9 करोड़ 35 लाख 25 हजार की कमाई कर ब्लॉकबस्टर रहते हुए साल की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म थी। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको, अरे इज्जत से जीना है तो खुद लड़ना सीखो। बात करें सबसे पहले क्रांतिवीर फिल्म के आइडिया की तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहने के बाद भड़के दंगों को देखते हुए निर्माता निर्देशक व राइटर मेहुल कुमार एक ऐसा सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे जिसमें हिंदू मुस्लिमों की तो बात हो, लेकिन वह कमर्शियल वेब में हो, क्योंकि अगर वे सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही फिल्म बनाएंगे तो शायद वह बोरिंग लगे। इसलिए मेहुल ने इसमें रोमांस के साथ पुलिस, पॉलिटिक्स, बिल्डर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वकील व जज सब के कैरेक्टर डाल दिए, और फिर फिल्म के जरिए जो मैसेज देना था उसे आखिरी की 2 रील में जबरदस्त तरीके से बता भी दिया। वैसे बात करें क्रांतिवीर फिल्म की कास्टिंग की तो मेहुल जब साल 1992 में राजकुमार और नाना पाटेकर के साथ तिरंगा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे नाना को बतौर सोलो अभिनेता लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। इसलिए जब क्रांतिवीर में मेहुल ने नाना को साइन किया तो डिस्ट्रीब्यूटर भड़क गए और कहने लगे कि नाना छोटे अभिनेता है, अगर वे सोलो अभिनेता काम करेंगे तो थिएटर में फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने मेहुल को साइनिंग अमाउंट तो दे दिया, लेकिन अंडर प्रोडक्शन कुछ नहीं दिया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआत में क्रांतिवीर फिल्म मेहुल के लिए किसी सट्टे की तरह थी। बस इसीलिए जब फिल्म बनकर तैयार हुई और मुंबई में इसका प्रीमियर रखा गया तो वे बेहद टेंशन में थे। लेकिन इसके बाद जब फिल्म खत्म हुई और सभी डिस्ट्रीब्यूटर बाहर आए, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, सभी मेहुल के पास गए और बोले क्या जबरदस्त फिल्म बनाई है। सच में क्रांतिवीर फिल्म को लेकर दर्शकों में उस टाइम ऐसा क्रेज था कि फिल्म में नाना के जारी डायलॉग पर थिएटर में खूब सीटियां बजी, और फिर इसके बाद क्लाइमैक्स में जब नाना स्पीच देते हैं तो वो देखने व सुनने वालों के दिलों में उतर गया था। बस इसीलिए कुछ दिनों बाद क्रांतिवीर फिल्म को ऑल इंडिया टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। वैसे क्लाइमैक्स सीन से जुड़ी एक बात ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन ये फिल्माया जाना था उस दिन के लिए मेहुल ने करीबन 800 जूनियर कलाकार हायर कर रखे थे। ऐसे में मेहुल का काफी पैसा खर्च हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त नाना की तबीयत खराब होने से उन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऐसे में नाना का हालचाल पूछने जब मेहुल खुद हॉस्पिटल गए तो नाना ने उन्हें देखते ही कहा कि नुकसान नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मेहुल ने कहा कि टेंशन मत लो, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो, क्लाइमैक्स तो बाद में भी शूट कर लेंगे। लेकिन जब नाना नहीं माने तो मेहुल ने कहा कि सीन एक दिन में भी शूट हो सकता है अगर डायलॉग अच्छी तरह याद हो, क्योंकि क्लाइमैक्स में नाना की अच्छी खासी दिल छू लेने वाली स्पीच थी। ऐसे में नाना भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करके आए थे। सीन 4 कैमरों के साथ अलग अलग एंगल में शूट किया जाना था।
इसलिए नाना ने ऐसा सोच दिया कि मेहुल ने उसे एक टेक में यो के बोल दिया, हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। वैसे नाना की तरह डैनी डंजोपा को भी बतौर मेन खलनायक लेना मेहुल ने काफी पहले से डिसाइड कर रखा था। इसलिए मेहुल ने जब डैनी को रोल सुनाया तो वे काफी खुश थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि पूरी फिल्म में उन्हें काले कपड़े ही क्यों पहनने हैं। तब मेहुल ने बताया कि फिल्म में उनका काला काम है तो काले कपड़े ही पहनने होंगे। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। वैसे जिस तरह काले कपड़ों के नाम पर डैनी चौंके, उसी तरह परेश रावल भी अपनी भूमिका सुनकर चौंक गए, क्योंकि मेहुल ने उन्हें पॉजिटिव भूमिका ऑफर की थी, जबकि उस टाइम वे मोस्टली विलन की भूमिका कर रहे थे। ऐसे में परेश कहने लगे कि करैक्टर भूमिका करने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि पब्लिक उन्हें इस तरह की भूमिका में एक्सेप्ट ना करे। लेकिन मेहुल की सोच अलग तरह की थी। वे ऐसे निर्देशक थे जो और किसी से अपनी मुताबिक काम निकलवा ही लेते थे, और फिर परेश तो इतने एक्सपीरियंस अभिनेता थे, इसलिए रिलीज के बाद वही हुआ जैसा दिग्गज अभिनेता प्राण के साथ हुआ था। एक बार पॉजिटिव भूमिका करने के बाद परेश को पॉजिटिव भूमिका ही करने को मिलने लगी। वैसे क्रांतिवीर में अभिनेताओं को साइन करने में मेहुल का इतना जोर नहीं लगा जितना अभिनेत्रियां साइन करने में लगा, क्योंकि मेहुल ने पहले शुरुआत में ऑफर श्रीदेवी और काजोल को दिया था, लेकिन दोनों ने करने से मना कर दिया। ऐसे में मेहुल ने जहां काजोल की जगह ममता कुलकर्णी को जब ऑफर दिया तो वे तुरंत ही करने को तैयार हो गई, वो भी बिना स्क्रिप्ट पढ़े, क्योंकि ममता इससे पहले उनकी तिरंगा में भी नजर आई थी। ऐसे में मेहुल ने उन्हें भरोसा दिया कि क्रांतिवीर में उनका किरदार तिरंगा से भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बताया जाता कि क्रांतिवीर की रिलीज के बाद ममता को निराशा हाथ लगी, क्योंकि क्रांतिवीर में उनका किरदार तिरंगा से भी कमजोर था। वैसे काजोल ने जहाँ भूमिका पसंद आने पर मना किया तो वहीं श्रीदेवी ने बगैर स्क्रिप्ट सुने नाना का नाम सुनते ही करने से मना कर दिया। ऐसे में मेहुल ने डिम्पल कपाड़िया को ऑफर दिया, जो तब रोमांटिक फिल्में कर रही थी, लेकिन स्क्रिप्ट सुनते ही वे भी परेश की तरह बर्ताव करने लगी और कहने लगी कि आज तक उन्होंने इस तरह की भूमिका नहीं की है। ऐसे में जब मेहुल ने उन्हें समझाया कि इस भूमिका से उनकी इमेज बनेगी तो वे तुरंत तैयार हो गई, और ऐसी तैयार हुई कि इसके बाद वे जहाँ भी दिखती लोग उन्हें कलम वाली बाई कहने लगते। ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। वैसे एक पार्टी फंक्शन के दौरान डिम्पल मेहुल से ये कहते हुए भी सुनी गई कि अगर क्रांतिवीर फिल्म आज के टाइम रिलीज होती तो सभी पर केस हो जाता, क्योंकि मेहुल ने जज से लेकर पुलिस मिनिस्टर और बिल्डर तक को नहीं छोड़ा था। हालांकि चीफ मिनिस्टर पर उन्हें कट लगाने को मजबूर होना पड़ा था, और इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि तब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख थे, और क्रांतिवीर में मुश्ताक खान के किरदार का नाम बबन राव देशमुख था। बजाओ ताली। वैसे अब बात फिल्म के टाइटल को लेकर करे तो मेहुल इसका टाइटल पहले मसीहा रखना चाहते थे, लेकिन इसके राइट सुनील दत्त के पास थे, जो तब संजय दत्त और कुमार गौरव को लेकर इसी टाइटल की फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म बन नहीं सकी। ऐसे में क्रांतिवीर का टाइटल बेशक मसीहा नहीं रखा जा सका, लेकिन बजाय इसके मेहुल ने फिल्म का ट्रायल शो सुनील दत्त के जनता थिएटर में रखा, जहां दिलीप कुमार भी मौजूद थे और उनके साथ मेहुल भी थे। ऐसे में दिलीप कुमार मेहुल से बोले कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने जो बात साल 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म के टाइम नरगिस को बोली थी, ठीक वैसे ही नाना को लेकर भी बोली कि नाना जब तक जिएगा क्रांतिवीर का लेबल उसके साथ लगा रहेगा। क्रांतिवीर फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो जिस टाइम फिल्म बनाई गई तब बड़े से बड़े कलाकारों की फीस करोड़ों में न होकर लाखों में ही थी। ऐसे में नाना को 15 लाख रुपए, डिम्पल को 10 लाख, डैनी को 11 लाख, ममता को 1,11,000 और परेश को मेहुल ने 5-5.5 लाख रुपयों में ही साइन कर लिया था। ऐसे में 6 महीनों तक चली इसकी शूटिंग करीबन 1,20 लाख में पूरी हो गई थी, जिसके बाद डबिंग और पब्लिसिटी समेत इसकी कुल लागत 1.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर मिली जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए इसका साल 1994 में तेलुगु में और 2007 में कन्नड़ में भी रीमेक बनाया गया था। वैसे क्रांतिवीर के बाद मेहुल को भी ज्यादा सफलता नहीं मिली, और देखा जाए तो एक तरह से उनकी सभी फिल्में फ्लॉप थी। ऐसे में उन्होंने फिल्में बनाना भी काफी कम कर दिया, जिसके बाद उन्होंने साल 2010 में क्रांतिवीर का क्रांतिवीर द रिवॉल्यूशन टाइटल से सीक्वल भी बनाया, लेकिन अफसोस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। तो ये तो बात रही क्रांतिवीर से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 40वें फिल्म फेयर की करे तो क्रांतिवीर को 7 नॉमिनेशन नसीब हुए थे, जिसमें ये 4 अवार्ड पर कब्जा कर 1942 से लव स्टोरी और हम आपके हैं कौन के बाद तीसरे नंबर की अवार्ड विनिंग फिल्म थी। फाइनली क्रांतिवीर फिल्म ऐसी फिल्म है जो सच में धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी को मिलजुल कर रहने का मैसेज देती है। इसलिए 26 जनवरी हो या 15 अगस्त 90 के दशक में दूरदर्शन पर अक्सर क्रांतिवीर को ही दिखाया जाता था। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसी फिल्में पहले बनती नहीं थी,
लेकिन क्रांतिवीर सबसे अलग थी, जिसमें नाना पाटेकर की कलेजा छलनी करने वाली अदाकारी थी। उनके हाव भाव ही देखकर ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत की थी उन्होंने, जिसका फल उन्हें मिला भी, बाकियों को भी मिला, लेकिन सबसे ज्यादा निर्माता निर्देशक मेहुल कुमार को मिला, क्योंकि क्रांतिवीर ने उनकी पिछली सफल फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पहली बार उन्हें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का स्वाद चखने का मजा मिला। और ऐसा चखा कि इसके बाद वे फाइनेंशियली इतने मजबूत हो गए कि जामनगर में उन्होंने एक मल्टीप्लेक्स भी बना लिया था। ओल्ड इज गोल्ड में क्रांतिवीर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।